1971 के भारत पाक युद्ध के वीर योद्धा व पूर्व सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष का हुआ निधन। देखिए खबरें आज भी के लिए जनपद गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ग्राम पंचायत जबरन निवासी पूर्व सैनिक कल्याण व विकास समिति गाजीपुर के संस्थापक एवं अध्यक्ष सूबेदार अनवरुद्दीन खान का निधन 80 वर्ष की उम्र में लखनऊ स्थित कमांड हॉस्पिटल में शुक्रवार को मौत हो जाने से दिलदार नगर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ उठी। शनिवार सुबह 9 बजे उनकी अंबाई कब्रिस्तान में सैनिक सम्मान के साथ सुबह खाक किया गया। परिचय थोड़ा मुझे दीजिए अपना। मेरा नाम अफसार अहमद खान है। मैं 15वीं बटालियन द राजपूत रेजिमेंट से नवंबर 2014 में रिटायर्ड हुआ। 1996 में मैं ज्वाइन किया था और नवंबर 2000 तक करीब 20 साल 1 महीना सर्विस करके मैं रिटायर्ड हुआ था। अच्छा, अपने थोड़ा जी हमको सूबेदार जी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। जो आपके पिताजी थे जो अभी सपूते खाक किए गए हैं, बटालियन भी आई थी, उनको अच्छा खासा सलामी भी दी गई, तो उनके बारे में थोड़ा हमको इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए। मेरे फादर 11 नवंबर 1963 में आर्मी ज्वाइन किए थे। उन्होंने 2 लड़ाइयों में जो है पार्टिसिपेट किए थे, सन 65 की लड़ाई में और 1971 की लड़ाई में, जो कि 15 राजपूत रेजिमेंट में वो भी थे प्रेजेंट। फजिल्का सेक्टर में इन्होंने लड़ाई लड़ा था। इनको आरटी का सीलिंग घुटने में लगा था। उस समय लड़ाई लड़ते थे जी। अच्छा। इनके साथ के जो है कई साथी जो है अपने गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के जो है शहीद हो गए थे, जिनमें से एक नाम इनका भी था। इनका भी जो है 40वां सब हो गया था। उस टाइम में जो है मोबाइल का सिस्टम नहीं था, चिट्ठी का था। फिर चिट्ठी जब आया पता चला कि जिंदा है। तो फिर आप लोगों को कैसे उस समय खबर मिला कि जब युद्ध लगा था तो फिर इनकी डेथ हो गई है? उस समय जो है मोबाइल का और इसका ही नहीं था। इनके साथ के जो भी थे सब खत्म हो गए थे। अच्छा। काफी हमारी बटालियन का काफी नुकसान हुआ था उस टाइम में। 3 कंपनियां कट गई थी। एक डेल्टा कंपनी थी जो इनकी कंपनी थी, वो बहुत उस लड़ाई में बहुत ही काबिल तारीफ जो है काम किए थे ये लोग। बहुत ज्यादा एमिनेशन और इंस्ट्रूमेंट जो है और टैंक गन्स जो भी कैप्चर किए थे। और उसके बावजूद जो है जब पता चला यहाँ पे कि वो भी लड़ाई में शहीद हो गए हैं, तकरीबन 40 दिन के बाद घर में जो है उनका सब 40 सब हो गया। उसके बाद थोड़ी सी बात बताइए, जैसे कि आपने बताया, जिक्र किया कि आप लोग 40वां भी मना चुके थे, क्योंकि जितनी भी टीमें थी सब लोग शहीद होती है। अब आप लोग ये अंदाजा लगा कि जब सब लोग खत्म हो गए हैं तो वो भी शहीद हो गए हैं। हालांकि सूचना, फोन का जमाना नहीं था तो सूचना भी नहीं मिला था, तो इसीलिए आप लोग एक अनुमानित आप लोग अपना 40वां यहाँ पर घर पे मना रहे थे। बटालियन की तरफ से वहां से आ चुका था कि वो भी खत्म हो गए हैं। अच्छा। 40 दिन के बाद एक मतलब 45 दिन के बाद उनका जो है आया कि हम अभी जिंदा है हम लोग। बटालियन की तरफ, हाँ, बटालियन की तरफ से ही लेटर आया जो है कि ये लोग जिंदा हैं। उस टाइम में ऐसा हुआ था। और 1963 से लेके 1982 तक हमारे पापा जो है राजपूत रेजिमेंट में सेवारत रहे और 1982 में जो है रिटायरमेंट आए। और दोबारा 1983 से लेके 2001 तक दोबारा सर्विस डिफेंस सिक्योरिटी कोर में किए। जिस रैंक से रिटायर्ड आए, सूबेदार बन के आए। बहुत काफी खुशी हुआ हम लोग को कि हमारे फादर 2 सर्विस करके रिटायर्ड हुए। सपुर्दे खाक किया गया था कि कौन कौन सी टीमें या फिर कौन कौन सी कंपनियां शामिल हुई थी उनको सलामी देने के लिए? हम जो है इनको पिछले 4 महीना से लेके लखनऊ कमांड हॉस्पिटल से मैंने इनको इलाज करा था। ग्लोब्स, मैक्स, पाम टेंडर हॉस्पिटल, ये हमारे कमांड के थ्रू जो है
वहाँ हमको भेजा गया था। वहाँ पे जो है इनका इलाज चल रहा था। इनको लंग्स कैंसर का शिकायत हो गया था। एकदम लास्ट स्टेज, चौथे स्टेज पे थे। काफी संघर्ष किए, बोल भी रहे थे हमने दो जंग जीत लिया, ये भी जंग जीत जाएंगे हम, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए हम उसमें। आपने पूरी कोशिश की उनको बचाने के लिए? जी, पूरी कोशिश की, लेकिन जो है फोर्थ स्टेज में थे, नहीं बच पाए। मेरा नाम इश्तियाक अहमद खान है और मैं सूबेदार अनवारुद्दीन खान का भतीजा हूँ, यानी बड़े भाई का लड़का हूँ। उनके न रहने से आज हम सबको दिली दुख। कितनी कमियां खल रही आप लोगों को, एक जो कि आपके परिवार से इतने साथ में रहना, क्योंकि आप भी बुजुर्ग हो गए हैं और आप लोग शायद कूदे होंगे। ये हमारे बाप ही नहीं, हमारे भाई भी थे और बहुत सी साथ में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, लिखा हूँ उनके तरबियत को, लेकिन आज एहसास होता है कि हम मजबूत कीजिए अपने आप पूरे जितने भाई आज के बाद से अनाथ हो गए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मोहम्मद सरफराज खान, ग्राम प्रधान जबुरना। को। एक ऐसा व्यक्ति गुजरा जो कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सबकी आंखें नम है, पूरे परिवार की आंखें नम है और पूरे गांव में जो कि मातम सा माहौल है। तो आप क्या कहेंगे कि आप तो एक ग्राम प्रधान है, पूरे गांव को नेतृत्व करते हैं। सर, सूबेदार साहब वो किसी घर या किसी एक आदमी के नहीं थे, वो पूरे गांव और पूरे समाज और पूरी अपनी जो एक बिरादरी फौज की थी, वो सबके चहेते थे। वो निस्वार्थ इंसान थे और बड़ा बेपनाह हर किसी से मोहब्बत करते थे। मैं मोहम्मद सादिक खान, इश्तियाक खान का लड़का हूँ और वो मेरे दादा थे। दादा आपके थे? हाँ, हमारे अच्छा, मैं ये जानना चाहूँ, अपने दादा थे बता रहे थे आप, तो क्योंकि दादा के लिए सबसे प्रिय होता है उनका पोता, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं सबको कमियां तो खली हैं, सबसे ज्यादा कमियां आपको खले हुई कि मेरे दादा चले गए। अब कौन आपको उतना दुलार प्यार देगा जिस तरीके से आपको दुलार प्यार मिला होगा? अब हम क्या बताएं आपको, उस टाइम में जब हम 5 में पढ़ते थे ना, 2-3 क्लास, 5वीं क्लास में अमर सईद नर्सरी स्कूल में, तो दादा जब भी आते थे ना तो पार्लेजी बिस्किट वो पैकेट में लेकर के आते थे और डायरेक्ट पहले स्कूल जाते थे। स्कूल में वो पार्लेजी बिस्किट हमको दे देते थे छुपा के। मेरा नाम अहमद रजा खान है, मैं सूबेदार अनवारुद्दीन खान का बड़ा पोता हूँ। आप बड़े पोते हैं जी। आप भी पोते हैं, वो भी पोते थे जी। क्योंकि मैंने उनसे भी जिक्र किया था इस बात को लेकर कि दादा का सबसे प्रिय होते तो कोई पोता ही होते हैं। जी। क्या कहेंगे दादा के बारे में? बस यही कहूँगा, जैसे कि आपने पहले सुने सारे लोगों ने, किसी ने उनके सोशल लाइफ के बारे में बताया, किसी ने उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। बस ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने लाइफ में सब चीज़ बेस्ट किया। वो बेस्ट सोशल मैन थे, बेस्ट फैमिली मैन थे, बेस्ट दादा थे, बेस्ट फादर थे, सब कुछ वो बेस्ट बन के गए और आर्मी तो उनकी जान थी, बिल्कुल। हाँ, उनकी मैं पोती हूँ, बट वो मुझे अपना पोता ही समझते थे। कभी उन्होंने हमेशा लड़का लड़की में कभी भेदभाव नहीं करा। हमेशा वो बोलते थे कि तुम मेरा बड़ा पोता ही हो। जी, शुरू से ही? शुरू से। मैं जब 2 महीने की थी तब से उनके साथ हूँ। उन्होंने मुझे पाला पोसा, मुझे एजुकेशन दिया, सब कुछ। मतलब आज जो भी मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं कैसे सोचती हूँ, कैसे करती हूँ, सब उनका सिखाया हुआ है। कैसे किससे बात करना है, कैसे किसको ग्रीट करना है, कैसे पढ़ाई करना है, शुरू से लेके अब तक। मुझे इंग्लिश बैठा के खुद पढ़ाते थे कि इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले फ्यूचर में। इंग्लिश और गर्ल्स के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनकी ये थॉट थी कि मेरी बच्चे पढ़े, जॉब करे। चाहते तो वो थे कि हम लोग भी आर्मी ज्वाइन करें, बट
अनफॉर्चुनेटली नहीं निकला मेरा।